एक दिन भगवान शंकर ने अपने हाथ से मृगछाल बिछाया, निज कर डासी नागरी पुछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। भोले बाबा सहज भाव में विराजमान हैं और इसी समय भोले बाबा का दर्शन मैया पार्वती को हुआ। पार्वती जी ने देखा कि आज महादेव बड़े सुंदर भाव में विराजमान हैं। पार्वती जी को लगा ये अच्छा अवसर है। इसी समय भोले बाबा से अपने मन की बात पूछ लेनी चाहिए, अपने मन की संशय को कह देना चाहिए। इसलिए अच्छा अवसर जानकर मैया पार्वती भोले बाबा के पास आई। बाबा कहते हैं, पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पही मातो भवानी, गई शंभु पही मातो भवानी, जानी प्रिया दरियात कीन्हा, जानी प्रिया दरियात कीन्हा, जानी प्रिया दरियात कीन्हा, जानी प्रिया दरियात कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, 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 आसन हर दीन्हा। आसन हर दीन्हा। बाबा कह रहे, मैया पार्वती ने देखा आज अवसर अच्छा है, तो मैया पार्वती शंकर जी के पास आई। गई शंभु पही मातो भवानी। शंकर भगवान के पास पार्वती जी आई और कहते, जब पार्वती जी आई तो शंकर भगवान ने आज पार्वती जी का बड़ा आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। देखिए, अति शब्द लगा है। एक होता है आदर करना और एक होता है अति आदर करना। यानी बहुत ज़्यादा आदर जब हो तो कहेंगे अति आदर किया। तो बाबा कहते हैं, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा और बाम भाग आसन हर दिन। आदर करके सम्मान करके बाम भाग में भोले बाबा ने माँ को विराजमान कर दिया। और यहाँ भोले बाबा ने बहुत सुंदर बात दर्शन कराई। क्या? घर में परिवार में माताओं का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। आपके घर में जो भी मातृशक्ति है, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, किसी रूप में भी आपके घर में यदि शक्ति है तो उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए। कई लोग होते हैं ना, घरों में गाली गलौज करते हैं। हाँ, और कई लोगों की तो ऐसी आदत होती है कि हर समय जब देखो अपनी पत्नी को गाली सुनाते रहेंगे। हाँ, गाली से ही बात करें, अरे कहाँ मर गई, पानी ले आ। 24 घंटे गाली दे दे के बात करें महाराज। कई लोगों की आदत होती है। इसलिए देखिए, महादेव दर्शन करा रहे, कभी भी अपने घर की लक्ष्मी को, गृह लक्ष्मी को
कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए महाराज। कई सासुओं की आदत होती है कि बहू को गाली देके ही बुलाएगी, अरे कल वही कहाँ मर गई है। नहीं, वो आपके घर की लक्ष्मी है। और ध्यान रखिए, यदि घर की लक्ष्मी यानी आपके घर में बहू बेटी प्रसन्न है, आपके आंगन में बहू बेटी खिलखिला रही है, प्रसन्न हो रही है, आनंदित रह रही है, तो आपको हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस घर में बहू बेटी मुस्कुराती हैं, प्रसन्न रहती हैं, उसी घर में देवता निवास करते हैं और वही घर तीर्थ बन जाता है महाराज, वही घर तीर्थ बन जाता है। कई लोग के घर में अगर बेटा ना हो, केवल बहू को बेटी ही बेटी हो जाए, 2-3 बेटियां, तो बहू का भी निरादर करेंगे और जो घर में पीछे से बेटियां उनका भी निरादर करते हैं। ये भी बहुत गलत बात है। कन्या, बेटी, बहू जो भी आपके घर में है उसे प्रसन्न रखिए। और आप देखिएगा, जिस घर में बहू बेटी प्रसन्न होंगी, आनंदित होंगी, उस घर में सदैव लक्ष्मी की कृपा रहती है और संपन्नता बनी रहती है। और जिस घर में बहू को गाली दी जाती हो, बेटी को ही दुखी रखा जाता हो, उस परिवार में कभी संपन्नता नहीं आती, दरिद्रता आती है। इसलिए यहाँ जितने भाई बैठे हैं, सबका दायित्व है, पुरुषों का दायित्व है, अपनी घर की माताओं को आदर करिए, उनका सम्मान करिए। और माताओं का भी होना चाहिए। कई मैया भी होती है, वो चंडी बन के रहती 24 घंटा। हाँ, ये थके हारे बेचारे घर लौटे कि चलो सुकून से घर में सुकून पाएंगे, और घर आते ही मैया चंडी बन के बैठी, आ गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको भी चाहिए कि आप भी उनका सम्मान करें, आदर करें, और तभी घर में आनंद रहेगा। और एक तो झुक करके रहे और दूसरा अभिमान में रहे, तो गृहस्थी की गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसलिए शंकर भगवान ने बहुत सुंदर गृहस्थ धर्म सिखाया है। सबसे पहले तो यही सिखाई कि गृहस्थ कैसा होना चाहिए, हमारा घर कैसा हो, परिवार कैसा हो, हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। महादेव तो यही सिखाते हैं महाराज। और देखिए, आप शंकर भगवान के परिवार का यदि दर्शन करेंगे ना, तो शंकर जी के परिवार में तो सब एक से बढ़ के एक दूसरे के दुश्मनी बैठे हैं, सब खतरनाक और खूंखार बैठे हैं। ना एक जैसी रहनी है, ना एक जैसा भोजन है, लेकिन फिर भी शंकर जी के परिवार में सब प्रेम से रहते हैं। और हम लोगों क्या क्या है, बोले हम लोग की रहनी एक जैसी, खान पान एक जैसा, पर जब देखो एक दूसरे को देख के गुर्राते रहते हैं। क्यों? शंकर जी के परिवार में आप दर्शन करिए, महादेव का वाहन कौन है? अरे कहिए ना, नंदी महाराज। वाह, महादेव का वाहन नंदी है, और मैया दुर्गा का वाहन नंदी और शेर कभी एक साथ रह सकते हैं? ऐसी दुश्मनी है, शेर पा जाए तो फाड़ के खा जाए महाराज। पर आपने कभी देखा है शिव परिवार का फोटो, दर्शन किया है? एक तरफ भवानी बैठी है, एक तरफ महादेव बैठे हैं, चरणों में एक तरफ सिंह बैठा है और दूसरे तरफ नंदी बैठा है, और दोनों प्रेम से बैठे हैं महाराज। ये महादेव का परिवार है, जहाँ हिंसक पशु भी प्रेमी बन गया। सिंह और नंदी एक साथ बैठे। और आगे बढ़िए, बड़े बेटे का नाम कार्तिकेय, छोटे बेटे का नाम गणपति, और दोनों का वाहन देख लो। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर, मोर है, और शंकर जी के गले का जो हार है नागराज, मयूर का भोजन है। एक भी माला खिसक के नीचे आए ना तो ये नाश्ता कर जाए मयूर जी।
लेकिन फिर भी आप देखो सर्प और मयूर एक साथ बैठे हैं, और दूसरे गणपति जी का वाहन चूहा बेचारा छोटा सा। चूहे को सांप पा जाए तो छोड़ेगा क्या? शंकर जी के गले से उतरे और महाराज 2 ही मिनट में चूहे का नाश्ता कर जाए। लेकिन आप शिव परिवार में देखिए, वहां सर्प भी बैठा है, मोर भी बैठा है, चूहा भी बैठा है, सिंह भी बैठा है, और महाराज वहां नंदी भी बैठा है। पर कोई किसी के ऊपर कुदृष्टि नहीं डाल रहा, कोई किसी से बैर भाव नहीं रख रहा। शंकर जी के परिवार में सब हिंसक पशु भी प्रेम से मिल रहे हैं, प्रेम से विराजमान हैं। तो ये संदेश कौन दे सकता है? ये संदेश तो केवल और केवल महादेव दे सकते हैं। गले में विष है तो माथे पर अमृत है, चंद्रमा है और चंद्रमा में अमृत है। विष भी है और अमृत भी है, दोनों एक साथ। विष और अमृत कभी एक साथ नहीं हो सकते। पर धन्य है महादेव, गले में विष है तो माथे पे चंद्रमा में अमृत है। कहीं गंगा की धारा बह रही है तो महादेव का स्वरूप, महादेव का परिवार, एक आदर्श गृहस्थ कैसा होना चाहिए, यदि वो देखना हो तो महादेव को देखिए। परिवार में सब विषम है लेकिन फिर भी सब प्रेम से रहते हैं। और हम लोग के घर में बोले सब एक जैसे हैं, पर कोई इसी को देखना नहीं चाहता। हाँ? तो क्या प्रभाव है? बोले भैया ये तो एक ही प्रभाव है। बोले शंकर भगवान से किसी ने पूछा, सब इतने प्रेम से बैर भाव भूल के कैसे रहते हैं? शंकर भगवान ने कहा बस एक ही उपाय है, और वो है राम का नाम। उस राम के नाम को मैंने धारण किया और उस राम के नाम से ही मेरे परिवार में इतना प्रेम है महाराज। केवल और केवल भगवान की भक्ति से ही घर में शांति हो सकती है, घर में प्रेम हो सकता है। तो शंकर जी के परिवार का दर्शन करिए, स्थिति क्या हो रही है। बोले महाराज मोर जो है वो सांप के बस में हो गया है। सांप नाचता है तो मोर भी नाचता है शंकर जी के घर में, और चूहा तो सरदार बना बैठा है महाराज। क्या कभी मयूर के सिर पे, कभी सांप के सिर पे। मोर सांप के बस हो देखी चूहे की सरदारी। शंकर जी के घर की स्थिति, परिवार की स्थिति देखो। मोर सांप के बस हो देखी चूहे की सरदारी। अरे डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। 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 मोर सांप के बस हो, मोर सांप के बस हो देखी चूहे की सरदारी। चूहे की सरदारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। जय जय भोले भंडारी। जय जय भोले भंडारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। जय जय भोले भंडारी। जय जय भोले भंडारी। अच्छा देखो, शंकर जी भोले तो हैं पर इनको भंडारी क्यों कहते हैं? तो कहते हैं भोले बाबा भंडार भर देते, इसलिए इनको भंडारी कहते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं हमारे भंडार भर जाए? उठाइए हाथ और तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। जय महादेव।
जय जय भोले, जय जय भोले भंडारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। क्यों मोर सांप के वश हो देखी चूहे की सरदारी। अरे मोर सांप के वश हो देखी डमरू वाले बाबा तेरी। जय जय भोले, जय जय भोले, बोले शंकर भगवान की जय हो। तो शंकर भगवान के परिवार में बड़ा प्रेम है। और परिवार कैसा होना चाहिए, गृहस्थ कैसा होना चाहिए, ये शंकर भगवान ने सिखाया कि परिवार में प्रेम कैसे रखना चाहिए। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई कैसा भी हो, परिवार में सबको समान अधिकार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। पर आज यही नहीं है महाराज। सब कुछ है पर परिवारों में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है। घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, घर घर में बंटवारे हो रहे हैं। आज का समय ऐसा है, सब अकेले रहना पसंद करते हैं महाराज। पहले के जमाने में समय ऐसा था कि परिवार बड़े हुआ करते थे और घर छोटे हुआ करते थे। पहले के जमाने में परिवार बड़े होते थे, घर छोटे होते थे, पर उस छोटे घर में भी पूरा परिवार प्रेम से रहता था, कभी किसी को परेशानी नहीं होती थी। पर आजकल बोले आजकल घर तो बहुत बड़ा हो गया, बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनवा ली, फ्लैट तो बढ़िया बनवा लिया महाराज, शहर में भी हो गया, गांव में भी हो गया, हर जगह फ्लैट बन गया। घर तो बहुत बड़ा बन गया पर रहने वालों की संख्या कम हो गई। घर बड़े हो गए, लोग कम हो गए। और अगर कोई आ जाता है ना तो बड़े से घर में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सब कुछ अपना पर्सनल हो गया। कोई आ जाए ना तो लोगों को परेशानी होती, अरे भैया देखो बड़ी समस्या हो रही है। हाँ, पहले के ज़माने में घर छोटे होते थे, परिवार बड़े होते थे, तो भी लोग प्रेम से रह लेते थे। आजकल घर बड़े हो गए, परिवार छोटे हो गए, तो भी महाराज जीवन में दुखी हैं और प्रेम से रह नहीं पा रहे। तो भी घर में झगड़े हो रहे हैं, समस्या आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले के घर भले ही छोटे हुआ करते थे, लोगों का विचार बड़ा होता था, लोगों का हृदय बड़ा होता था, दिल बड़ा होता था। अब समय ऐसा है कि घर तो बड़ा बनवा लिया पर दिल छोटा हो गया महाराज। घर बड़ा बन गया, दिल छोटा हो गया। अब दूसरों के लिए स्थान नहीं है, परिवार के लिए स्थान नहीं है, अब तो बस अपने लिए सारी व्यवस्थाएं। समय बदल गया, वक्त बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। इसलिए प्रेम यदि सीखना है तो महादेव से अच्छा प्रेम कोई और नहीं सिखा सकता। जहाँ एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के प्राण लेने को आतुर रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी शिव परिवार में सब प्रेम से बैठे हैं। कोई दुराव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं किसी के प्रति। ये शंकर भगवान ने सिखाया। और शिव परिवार में प्रेम है केवल और केवल राम नाम के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, क्योंकि महादेव राम कथा में डूबे रहते हैं, राम नाम में डूबे रहते हैं। जिसके जीवन में सत्संग होगा, कथा होगी, उसी के जीवन में शांति होगी, प्रेम होगा। सत्संग नहीं है, कथा नहीं है, तो फिर घरों में झगड़े ही झगड़े होंगे महाराज।